तो ये नीट 2025 का क्वेश्चन है जिसमें एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसमें पूछा गया है कि करंट इस सर्किट से कितना करंट जाएगा टोटल, मतलब इस बैटरी के थ्रू, यानी हम लोग को टोटल करंट निकालना है इसके थ्रू कैसे। उसके लिए हम लोग को इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो पता करना होगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ से सिंपल डायग्राम लगता है, लेकिन यहाँ पे आने पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि इस एरिया में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस एरिया को ड्रॉ किया है। तो उसके लिए आपको पहले बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है जहाँ 4 रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और बीच से एक वायर डला होता है जिसके बीच या तो कोई रजिस्टर या करंट नापने वाला मशीन लगा रहता है। और आपको ध्यान रखना है कि कौन ये बैटरी के अराउंड या पोटेंशियल डिफरेंस के अराउंड कौन सा वायर लगा है। और जो ये बीच वाला वायर है इसके एक साइड के जो भी रजिस्टर्स हैं यानी R1 और R2, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए उसके दूसरे साइड के रजिस्टर्स के रेशियो, यानी R3 और R4, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल होता है तब ये बैलेंस्ड कंडीशन होता है और उस केस में इस वायर से जो करंट है वो ज़ीरो होता है और इस रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी ज़ीरो मान सकते हैं। ये ऐड नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस ऐड नहीं होता। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि देखिए ये जो इधर वायर गया है, ये इधर वायर गया है, ये इससे और इससे आप समझिए। और ये जो बीच से 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा है यहाँ से यहाँ तक, वो इसके पैरेलल है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज का वो बन रहा है डायग्राम, यानी इसके इस तरफ जो 2 रेजिस्टेंस है 5 ओम और 2.5 ओम, और इसके इस तरफ 2 रेजिस्टर्स हैं 3 ओम और 1.5 ओम, और यहाँ से ये दोनों कनेक्टेड हैं। अब आप रेशियो देखिए, इनका और इनका रेशियो निकालिएगा तो 5/2.5 यानी 2/1 आएगा, और इसका रेशियो निकालिएगा 3/1.5 बराबर 2/1 आएगा, यानी कि दोनों के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, यानी ये बैलेंस कंडीशन है। तो इस वाले से जो करंट जाएगा ज़ीरो जाएगा, यानी इस रजिस्टर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब इस रजिस्टर को कंसिडर नहीं करेंगे तो ये 5 ओम और ये 3 ओम यहाँ से सीरीज़ में हो जाएंगे, और इधर 2.5 ओम और 1.5 ओम सीरीज़ में हो जाएगा, तो 5 और 3 मिल के 8 बन जाएगा, और 2 और 1.5 मिल के 4, और इधर ये ऑलरेडी सीरीज़ में है 1.5 और 5.5, तो वो मिल के 7 ओम बन गया, और यहाँ 1.3 ओम दिया हुआ था। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी 8 ओम और 4 ओम पैरेलल में, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, ये दोनों को पैरेलल में आप सॉल्व करेंगे तो 8/3 आएगा, और 7 और 1/3। अब जो नेट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तीनों क्योंकि सीरीज़ में है, ये तीनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करके नेट रेजिस्टेंस 10 ओम आ रहा है, और फिर करंट निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस जो कि 0.5 एम्पियर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।